नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन तकलीफ के बारे में जो पहले 50 और या 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों में मिलती थी, परंतु आजकल वही तकलीफ 30 से 35 या उससे कम उम्र में भी मिलने लग गई है। ये क्या तकलीफ है, क्या इसका कारण है, क्या इसके लक्षण है और इसका क्या इलाज संभव है कि नहीं, इसको जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। ये तकलीफ है दोस्तों जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द। जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द जो पहले कभी 50 और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को मिलता था और एक उम्र होने की निशानी माना जाता था, परंतु आजकल वही तकलीफ 30 से 35 या उससे कम में मिलने लग गई है। हमारी ओपीडीज में दिनों दिन ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो, उनके कभी कंधे दुख रहे हैं, उनके कभी घुटने दुख रहे हैं। महिलाओं में ज्यादातर जैसे काम करने के बाद उनको थकान ज्यादा होने लग गई है। ये परेशानी मुख्यतः पहले बढ़ती उम्र के साथ होती थी, परंतु आजकल ये कम उम्र में भी मिलने लग गई है। इसके कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः पहला कारण आता है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी की कमी। ये आजकल के जनरेशन में देखा गया है कि काम करने का स्टाइल उनका बदल गया है। पहले के लोग जो शरीर से ज्यादा काम करते थे, शरीर से कमाते थे, आजकल के लाइफस्टाइल में दिमाग से लोग ज्यादा कमाते हैं। दिन भर 8 से 10 घंटे बैठे रहने का काम रहता है उनका, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज जो शून्य के बराबर हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो मसल्स हैं वो वीक होने चालू हो जाती है। मसल्स वीक होती हैं तो जोड़ों में धीरे धीरे लचक आनी शुरू हो जाती है। जब जोड़ों में लचक आनी शुरू हो जाती है तो जोड़ों की हड्डियां ऊपर और नीचे के आपस में रगड़ खाने लगती हैं। जब दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं तो जोड़ों की गद्दियों को नुकसान पहुंचाती है। जब जोड़ों की गद्दियों का नुकसान होता है तो धीरे धीरे जोड़ों में सूजन और दर्द आना शुरू हो जाता है। इससे जोड़ों में कटकट की आवाज भी आनी शुरू हो जाती है। दूसरा मुख्यतः कारण है मोटापा। मोटापा भी आजकल के समय में एक बढ़ती हुई समस्या है। पहले एक खाने की थाली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल्स और फाइबर, इन सब का एक मिश्रण होता था। पहले जमीन में भी ताकत होती थी। जमीन में जो धान्य उगता था उसमें मिनरल्स की और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती थी, परंतु आजकल के समय में केमिकल और फर्टिलाइजर्स के जमाने में धान्य अपनी ये क्षमता खोता जा रहा है, जिसमें जो पूर्णतः थाली जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए थी उसमें आजकल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो रही है, जिससे प्रोटीन कम हो रहा है, मिनरल्स कम हो रहे हैं और फाइबर कम हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने से मोटापा अधिक बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने से शरीर में वसा इकट्ठी होती जाती है। अगर 1 किलो शरीर का बॉडी वेट बढ़ता है तो वो घुटनों के ऊपर 3 किलो का प्रेशर डालता है। तो देखा गया है कि ओवरवेट व्यक्ति के घुटनों के दर्द की समस्या जल्दी आती है। इसके अलावा तीसरा कारण है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में शरीर की इम्यूनिटी खुद ही उसकी दुश्मन हो जाती है। इसके अंदर शरीर अपनी कोशिकाओं को खुद से समाप्त करना शुरू कर देता है, जिसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेन बीमारियां हैं। इन ऑटोइम्यून बीमारियों में शरीर के जोड़ों में सूजन और जकड़न की तकलीफ रहती है। इसके अलावा इन सभी कारणों के अलावा कुछ और अन्य कारण भी हैं, जिसमें हड्डियों का या जोड़ों का इन्फेक्शन या ट्यूमर, और इसके अलावा जन्म से हड्डियों का टेढ़ा होना या चोट लगने के बाद हड्डियों का सीधा ना जुड़ना। इन सभी कारणों की वजह से जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें कंधे, घुटने तथा शरीर के अन्य जोड़ों में सूजन और इसके अलावा उनको हिलाने जुलाने में दर्द और जकड़न इनका एहसास होता है और कटकट की आवाजें भी आती है। मुख्यतः जब ये सारे लक्षण लेकर रोगी जब चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक रोगी के लक्षणों के आधार पर उसको एग्जामिन करके उसको कुछ टेस्ट लिखता है, जिसमें खून के टेस्ट अगर अपन करवाने की बात करें तो जिसमें सीबीसी, यूरिक एसिड और गठिए का टेस्ट, इसके अलावा विटामिन D3, विटामिन B12, थायराइड का टेस्ट और इसके अलावा हड्डियों की जांच करने के लिए एक्सरे। अगर इन सभी टेस्ट करवाने के बाद भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही है तो रोगी के लक्षण के आधार पर उसको MRI करवाने की सलाह भी दी जा सकती है। इसमें जैसे जो खून की जांचें हैं, जिसमें अगर अपन सीबीसी की बात करें, सीबीसी में बेसिकली देखा जाता है कि उसको खून की कमी तो नहीं है। कई बार खून की कमी की वजह से भी मांसपेशियों में दर्द रहता है, थकान सी रहती है। इसके अलावा यूरिक एसिड की जो जांच है उसमें भी जोड़ों में सूजन रहती है। गठिए की जांच वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को चेक करने के लिए कि गठिया है कि नहीं। इसके अलावा विटामिन D3 जो हड्डियों की मजबूती की जांच करने के लिए
ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 की जांच भी मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के लिए की जाती है। इसके अलावा थायराइड, कई बार थायराइड की वजह से भी थकान रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है। और एक्सरे में देखा जाता है कहीं हड्डियों में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। इसके अलावा एमआरआई से हम जोड़ों की हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं कि जोड़ स्वस्थ है कि नहीं है, उसके अंदर मसल्स और लिगामेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इलाज की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः जो कारण है मोटापे को कम करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लें, खाने में एक संतुलित भोजन खाएं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन और मिनरल सभी संतुलित मात्रा में हो। हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो जिससे फैट को शरीर में से कम करने में सहायता मिलती है। हाई प्रोटीन डाइट से शरीर के मसल्स मजबूत होते हैं। इसके अलावा आप फाइबर युक्त भी खाना लीजिए। रेशे युक्त खाना लेने से शरीर में जो भी आप खाना खाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, उनको अब्सॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप बाजार में मिलते हुए कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जिससे आपको वजन कम करने और तंदुरुस्त रहने में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी इलाज है एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी चाहिए। मैंने आगे भी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि 30 से 45 मिनट रोज योग या एक्सरसाइज जरूर करें। शरीर की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग करने से मसल अपनी टोन में रहते हैं। इसके अलावा आप रोज मॉर्निंग वॉक करें, योग करें, जिससे इन सब करने से शरीर को पसीना आना चाहिए। पसीना आएगा तो शरीर के टॉक्सिन्स, जो बैड टॉक्सिन शरीर में है, वो बाहर निकलेंगे और शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहेगा। इसके अलावा आपको कैलोरीज का भी ध्यान रखना है कि आप रोज कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। आपको 4 सफेद चीजों से बचना है जिसमें नमक, दूध, चीनी और मैदा। ये जब आप अपने खाने से कम करेंगे तो आपको शरीर का वजन नियंत्रण करने में आपको सहायता मिलेगी। दूध, जैसा मैंने बताया है कि दूध जो लेना चाहिए वो फैट फ्री लेना चाहिए। जब हम ज्यादा फैट वाला दूध लेते हैं या तो उसको फैट को बचाने के लिए हम ज्यादा मेहनत करें, काम ज्यादा करें। जब हमारा काम बैठने का है तो हमको फैट फ्री मिल्क लेना चाहिए ताकि हमको कैलोरीज कम मिले। एक्सरसाइज करने से शरीर की मसल्स जो है ये अपनी खोई शक्ति वापस पाते हैं जिससे जोड़ मजबूत रहते हैं। इसके अलावा कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसको डायग्नोज होने के बाद आप एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर के इसका इलाज शुरू करवाएं। इसको सही करवाने के लिए आप एक न्यूरोपंचकर्म स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी मिल सकते हैं क्योंकि इसमें जोड़ों का सूजन रहता है और न्यूरोपंचकर्म थेरेपी से जोड़ों के सूजन में आराम मिलता है तथा शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उन टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए भी सहायक रहते हैं। न्यूरोपंचकर्म थेरेपी बहुत सी थेरेपियों का एक मिश्रण है जिसमें स्नेहन, स्वेदन और इसके अलावा एक्यूपंक्चर और स्टीम थेरेपी, जिससे व्यक्ति के जो जोड़ों का दर्द है या मांसपेशियों का दर्द है वो थेरेपी लेने के बाद ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। ब्लड सर्कुलेशन सही होने की वजह से वहां के जो टॉक्सिन्स है वो शरीर से बाहर जाते हैं और उसको जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द से छुटकारा मिलता है। आज हमने बात की जोड़ों की और मांसपेशियों की तकलीफ के बारे में, इसका कारण, इसके लक्षण और इसके इलाज के बारे में। अगर आप मेरी बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।